हेलो, कैसा हुआ सेशन? हेलो मैम, अच्छा हुआ पेपर। पहले चलो एक एक करके बात करते हैं अबाउट मैथ्स एप्टीट्यूड ड्राइंग। ठीक है, मुझे सब लोग क्वेश्चंस बताना, मतलब मैथ्स के मत बताना, ड्राइंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के स्पेशली दैट क्या क्या आया था। टेल मी अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, मतलब फर्स्टली तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टेडियम का क्वेश्चन आएगा बिकॉज वो पहले आ चुका है, तो मुझे लगा कि यार स्टेडियम तो नहीं आ सकता दोबारा से। अच्छा ठीक है, पहले सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स का पेपर कैसे गया, पहले ये बताओ, मैथ्स वाला पार्ट कैसा गया? मैथ्स तो मैंने जो भी जो पढ़ा है वो आया, क्वेश्चंस पर अगर कुछ अटेंशन दी होती तो कुछ अच्छे आते थे मार्क्स। अटेंशन दी होती मतलब पढ़ा नहीं मैथ्स वाला पार्ट? डर के वजह से पढ़ा नहीं ठीक से, और या दैट्स इट। पता भी चल गया कि कैसे सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स को, कि ऐसे नहीं जाएगा। यस सिलेक्टिव मैम, क्वेश्चंस थे जो मतलब किए और हो गए, उससे अलावा तो लग भी नहीं रहा था कि शुरू भी करे क्वेश्चन को। ऑलमोस्ट वही करवाया था सर ने। वही सेम क्वेश्चन थे जो सर कराते थे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। नंबर भी सेम आ गया क्या? यार न्यूमेरिकल्स तो अलग होंगे। नहीं मतलब क्वेश्चन की टाइप तो सेम होती है बट मतलब कंसेप्ट सेम होता है जो जैसे करवाया था। चलो ये तो बढ़िया है। चलो लेट्स कम टुवर्ड्स द मोस्ट अवेटेड पार्ट, एप्टीट्यूड। बताओ क्या क्या क्वेश्चन आए थे, एक एक करके जिसको जो याद आ। मैम वही क्वेश्चंस थे जो आपने कराए थे, और पीवाईक्यू में से 2-3 वो थी फुल फॉर्म्स। वो मतलब ऐसे कॉमन सेंस की बात होती है, वो ऐसे ही कर देते हैं वो तो, अगर पता ना भी हो। बाकी इजी था। एप्टीट्यूड का तो मुझे इजी लगा, बाकी मिरर इमेजेस और ये सब भी बहुत इजी था। जिस जो हमें कराते हैं उससे काफी, मतलब वो बहुत इजी था, हमें मुश्किल कराते हैं। तो मतलब मुश्किल ना कराए, ऐसा इजी इजी कराए बस। नहीं नहीं, आपने मुश्किल कराया ना, तो फिर उससे हमें इजी वाला और इजी लगा। मैम थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप भी थे मैम, जैसे जो एक शालीमार गार्डन्स का था मैम, और जो श्रीनगर में है उसका, मैं एक्चुअली मेरे को लग रहा था शाहजहां है, फिर वो जहांगीर निकला मैम। और वही, और कुछ जैसे जापान का भी था मैम, एक वॉर मेमोरियल का, उसका भी थोड़ा डाउटफुल ही था मैम। जो सुना था वही कर दिया मैंने। मैम शालीमार वाला ना, वो पीडीएफ में भी था, और ना अब समीक्षा मैम ने बताया भी था कि उसका नाम सलीम था, तो वो वाला गार्डन था, तो वो पढ़ रखा था। तो इसीलिए क्या होता है ना, क्लासेस में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि तुमसे बात भी करूँ या अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताओ, रादर दैन कि जो लिखा है बस उसको बता रही हूँ। बिकॉज ये इतना ऐसी चीज है ना कि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सॉफ्टवेयर वाला होता, तुमने कभी पूछा नहीं कि क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, या हम तुम्हें कितनी बार स्केचअप से पढ़ाते हैं, तो तुमने कभी नहीं पूछा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या यूज करके पढ़ाते हो। अगर पूछते तो देखो वो क्वेश्चन भी आया है ना। और ऐसे कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती है जो हमें तो बहुत इजीली ही पता होता है। डिजाइन के क्वेश्चन भी थे। कौन से वो क्वेश्चन? तो हो गया था मैम, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के ऊपर था। तो अच्छा उसमें ऑड वन आउट बताना था, तो वो फोकल पॉइंट था उसका आंसर। टॉप व्यू साइड व्यू से 3-4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैम वो तो एक ही सेम फिगर से आया है, ऑब्जेक्ट, सब कुछ एक ही एक फिगर ही से आया फिगर है। का साइड सेम व्यू भी पूछ लिया, ऑब्जेक्ट। उसी का ही टॉप व्यू भी। तो मैम ये तो कर इसमें दिया ना होगा। ऑप्शन ना दो, नहीं मैम, 2-3 फिगर थे। उसका ना वो बताना था, साइड नहीं मिरर इमेज वाला क्वेश्चन था। उसके दो ऑप्शन सही थे, एक में बस जो लाइन थी ना वो बहुत थोड़ी सी थिक थी, और एक में पतली थी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक से देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैम मेरा कंप्यूटर तो बहुत स्लो था, मेरा माउस भी नहीं वर्क कर रहा था, और इन्विजिलेटर्स भी नहीं थे आसपास में। यस मैम मैम, मेरा इवन टेस्ट मेरा भी ना स्क्रॉल करने हाफ एन में। आवर स्टार्ट हुआ था, उनका सर्वर ही डाउन हो गया था। यस मैम, यस हमारा मैम, सर्वर एक भी बार ना 1.5 लाइट घंटा। बंद करके अंधेरे में करना पड़ा, मतलब स्क्रीन तो चल रही थी बट वैसे यस अंधेरा मैम, हो रहा था। अंधेरे में किया पेपर। 1.5-2 घंटे के लिए हमने खाली ऐसे ही बैठे रहे, और एग्जाम के बाद में भी 8:30 को मैं आई मैम घर। अच्छा जी, ऐसे 1.5-2 घंटे से बैठे थे, एग्जाम ही शुरू नहीं हुआ? यस मैम, they had some server problem, यस मैम, and सर्वर डाउन था। अच्छा, हाँ मैम। मेरे में स्क्रॉल ही नहीं हो रहा था, लाइक माउस से स्क्रॉल हो जाता ना, बार बार वहां पे जाके नीचे सेम स्क्रॉल, मैम सेम। कभी यस ऊपर यस मैम, मैम, ऐसे वो करना सबसे पड़ा। बड़ी प्रॉब्लम थी।
ये तो नाटा वालों जैसे कर दिया एनडीए वालों ने, ऐसा हाँ, मेरा होता तो नहीं। कीबोर्ड भी नहीं चल रहा था। अजीब, और लेकिन जो भी सब बता रहे हो तुम सब अलग अलग सेंटर्स में हो गए हो पूरे इंडिया में, तो कितनी अजीब बात है, कि मतलब ये बहुत जगह पे ऐसा हुआ है। सो तो बहुत ही बुरी बात है। लोड ट्रांसफर कैसे होता है, एक सीमेंट किस चीज से बनता है, और एक और क्वेश्चन था कि प्लास्टर से पहले क्या होता है। वो ना कल परसों की क्लास में आनंद जी सर ने ना क्वेश्चन कराया था, तो उसमें सर ने बोला कि मुझे पता नहीं है, समीक्षा मैम से पूछना हो, तो मैंने सर्च करा था, वही क्वेश्चन आ रखा था। और क्या क्वेश्चन था? सन टेम्पल का डायरेक्ट क्वेश्चन था। सन टेम्पल का, हाँ सन टेम्पल का क्या एक ही क्वेश्चन देते रहते क्या बार बार? पहले भी सन टेम्पल का क्वेश्चन आ चुका है और कोई उसमें क्वेश्चन वही क्वेश्चन था कि टेम्पल कौन सा है जिसमें हमारे पास साथ में वो है पिलर वाला कॉलोनेड, और साथ में जो हमने किया भी था। मैम सीढ़ियों पे एलिफेंट का केव्स का भी था। ये बहुत बड़ा सा चैरियट है और स्टोन का बना हुआ है, वही सेम आई रखी थी लाइन। मैम एक फोटो आई थी पैंथेनन की, और Yes, उसमें ऑप्शंस थे पार्थेनन, पार्थेनन है ना? यस मैम, पार्थेनन और पैंथियन, पर उसमें पीछे डोम दिख रहा था तो पता लग गया था कि पैंथियन है। और वो इमेज सेम पीडीएफ में भी थी। चलो वेरी गुड। और क्या क्वेश्चन आया था? मैम एक जापानीज और चाइनीज गार्डन का एलिफेंटा केव फोटो आई का थी। था। मैम पगोड़ा की फोटो थी, उसमें ना 2 ऑप्शन थे, जापानीज गार्डन, चाइनीज गार्डन, तो मैंने चाइनीज कर दिया क्योंकि वो अच्छा, चाइनीज किया है। हाँ, मैंने मेरे जापानीज को किया। चाइनीज और जापानीज में कंफ्यूजन थी, मैंने आते सारी डाला और वो फर्स्ट इमेज थी चाइनीज की गूगल पे। मेरा गलत हो गया। मतलब चाइनीज आंसर। चाइनीज का आंसर पीछे था के उसका। स्ट्रक्चर्स चाइनीज स्टाइल में थे। इट नहीं, हैड वो अ जो लेक रेड कलर टाइप के अ स्ट्रक्चर होते ब्रिज। हैं वो जापानीज में यूज होते थे। नहीं चाइनीज। चंडीगढ़ का दिखाया था ना वहाँ पे जापानीज गार्डन, तो उससे पता लगा कि फर्क की जापानीज वाले थोड़े कम ऑर्नामेंटेड होते हैं, चाइनीज वालों में जो पकोड़ा की साइड में ऐसे ज्यादा पॉइंटेड होता है ऊपर से, तो वो पता लग गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, उल्टा जो हमने इतना डीप में पढ़ा, कुछ भी ऐसा डीप में कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें सोचना पड़े। मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। मैचिंग में भी तो आराम से देख के पता चल रहा था, कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा था कि क्या ऑप्शन है। ऐसे था मैम, अगर डी का फर्स्ट है ना, तो डी का जिसमें फर्स्ट है वो एक ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल Yes, ma'am. सीधा था। अगर बाकी पता भी नहीं है फिर भी पता लग मतलब जाता। कहते हैं कि मैचिंग कंफ्यूजिंग होती है, बट इसमें क्या था कि एक ही ऑप्शन है जिसमें एक आंसर से आराम से पता चल रहा है। चलो हाँ मैम, एक पेट्रोना ट्विन टावर वाला था, मेरे को देख के इतनी खुशी हुई। मैं देख रही थी कि हाँ वही एक वाली है, तो मैं इतनी खुश हुई। अच्छा, एप्टीट्यूड में मतलब हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्शन से तुम कह रहे हो। अच्छा सारा जो तुम लोड ट्रांसफरिंग वाला क्वेश्चन कह रही थी वो यस क्या था एग्जैक्टली? मैम, उसमें दे रखा था बीम, कॉलम, अर्थ और फाउंडेशन। उसमें बताना था कि लोड करेक्ट ट्रांसफर ऑर्डर कैसे ढूंढना होता था। है। करेक्ट ऑर्डर बताना था लोड स्लैब भी बेरिंग था। स्ट्रक्चर में। ये तो हम पढ़ते ही हैं, तो तुमने कर ही लिया होगा, सबसे पहले वही चीज पढ़ते हैं। चलो बढ़िया है। और क्या बताया था तुमने कंस्ट्रक्शन से? एक और क्वेश्चन। सीमेंट किस चीज से बनता है? हाँ वो तो चलो डिस्कस कर ही लिया। कंक्रीट। कंस्ट्रक्शन से देना चाहिए था यार, और क्वेश्चन बहुत कम दे दिया। इवन मैम और बाकी एक की लाइक डोर्स, विंडोज कुछ ही नहीं आया मैम इनसे। ये बहुत एक वुड का मैच द फॉलोइंग भी था। मैम एक और क्वेश्चन था, रबल मेसनरी और एशलर मेसनरी जो होती है, ऐसा कुछ वो असर्शन रीजनिंग था कि जो मेसनरी है वो 2 पार्ट्स की है, उसने स्टेटमेंट 1 में कहा, और स्टेटमेंट 2 में कहा कि जो रफ है उसमें है कि सेम साइज के यूज किए जाते हैं स्टोन्स। तो वहीं से वो था कि वो रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमने इमेज में देखा गया था कि वो कोई भी यूनिफॉर्म शेप नहीं होती उनकी। स्टोन मेसनरी से आया था मतलब क्वेश्चन। यस मैम, उसमें ये यस था मैम। सेकंड स्टेटमेंट में कि जो रबल मेसनरी है उसमें अच्छे से सारे एजेस कट करते हैं, पर ऐसा नहीं, इसलिए सेकंड असर्शन गलत थी। स्टोन मेसनरी हमने कितना एंड मोमेंट पे करा कि मतलब देख लो। चलो बढ़िया Ma'am, है। what's the answer? What's the answer? Only statement one, no? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। और बताओ, तो मतलब कंस्ट्रक्शन 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन कम थोड़ी होते हैं, 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ऐसी स्टेयरकेस से कभी आ जाता है, कभी डोर्स एंड विंडोज से जाता है, तो मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अपनी तरफ से तो सारा ही पढ़ेंगे है ना, ये थोड़ी है कि भाई कंस्ट्रक्शन छोड़ ही देंगे। हाँ क्वेश्चन था कि अब एस्केलेटर किसके साथ रिजेंबल करता है, तो उसमें स्टेयरकेस था आंसर। एक और 2-3 ऑप्शन दे रखे थे। क्या किसके साथ रिजेंबल करता है? एस्केलेटर एस्केलेटर Yes, किसके ma'am. साथ रिजेंबल What's करता the है? answer? ये बहुत याद क्वेश्चन नहीं है ये तो बच्चा मैम एस्केलेटर मैंने स्टेयरकेस के साथ ही करा, बट मैं सोच रही थी उस टाइम कि वो रैंप की तरह भी तो होता है।
जब यस हम मैम, शॉपिंग मॉल में जाते तो रैंप वाले एस्केलेटर भी तो होते हैं। अगर इतने बेसिक होते हैं। मोस्टली तो इतने स्ट्रेस बेसिक देते हैं तो दूसरे दो बार थिंक करना पड़ता है कि यही करेक्ट आंसर है या फिर नहीं, मतलब कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ना। ऑल ऑफ दीज वगैरह तो कुछ नहीं था ना इसमें। नो मैम। नहीं क्योंकि मैं स्टेयरकेस का अभी रैंप था। हाँ मॉल में रैंप वाला भी होता है आजकल, ऑल्दो अर्लियर पहले स्टेयरकेस वाले ही होते थे ज्यादातर जगह पे, बट अभी न्यू कंस्ट्रक्शन में हाँ रैंप वाला एस्केलेटर भी होता है बहुत जगह पे। तो आंसर में क्या क्या ऑप्शन था? स्टेयरकेस, रैंप और लेडर लैडर की तरह तो खैर नहीं होता, लिफ्ट की तरह। और स्टेयरकेस ही होगा आंसर, डोंट वरी, क्योंकि यार इतना वो नहीं करेंगे ना, मतलब ऑब्वियसली हमें ये फिर ये सोचना है कि ज्यादा क्लोज क्या रहेगा या ज्यादा प्रोबेबल आंसर क्या है, तो वो डेफिनेटली स्टेयरकेस ही है। कह रहे हो कि हिस्ट्री से आया, पर हमने जितना पढ़ा था इतना डिटेल में कुछ नहीं आया, मतलब बहुत ही इजी लगा तुम्हें क्वेश्चन इन कंपैरिजन कि हमने जितने लेवल पे पढ़ा था। अब ये जो हमने इतना हिस्ट्री पढ़ा है ना, ये तुम्हें नाटा में समझ आएगी, लेकिन नाटा में क्वेश्चन कैसे आएंगे? नाटा में मजा आएगा तुम्हें। अभी जितना पढ़ा है तुम्हें नाटा में समझ आएगा क्यों पढ़ा है। नाटा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना एकदम, मतलब जेई का तो मैंने पहले ही बोला था इजी होगा एप्टीट्यूड। और बताओ और क्या क्वेश्चन है? बस इतने क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहे हैं? मैम कानपुर इज आल्सो नोन मैम एज मोती आई मस्जिद का भी था। किस चीज का? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद एंड रेड फोर्ट। नो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि मिल नहीं रहा था पैटर्न। 5-6 क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और हमेशा रहेंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे, जो जान के देते कि यार ये किसी को भी ना आए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो मैं लगा है इजी है, पर जिसने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी उसके लिए तो टफ ही होगा ना, उसे तो कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ ही क्वेश्चन आते होंगे, तो वहां पे ठीक है तुम लोग कर लोगे। तो मतलब ज्यादातर क्वेश्चन तुम लोग हिस्ट्री हिस्ट्री के बता रहे हो, 2D 3D के तुम बता रहे हो, और मतलब कंस्ट्रक्शन से तो कुछ आया नहीं। और कौन सा टॉपिक है? किसी ने कल वो भेजी थी ना पूरी अपनी स्टेशनरी की फोटो, मैंने कहा ये तो भाई बाकी बच्चे देखेंगे, ये स्टेशनरी लेके आए हैं, उनको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मैम मेरे सेंटर में तो अलाउड ही नहीं किया ऐसे लेके जाना। केस भी नहीं लेके जाने दिया ना, स्टेडलर का कलर पेंसिल का लेके जाने दिया, नीडी इरेजर का वो छोटा सा बॉक्स था वो भी नहीं लेके जाने दिया। वो तो आपने कहा था कि रबर बैंड ले जाओ, तो उसमें बांध लिया था। मेरे मेरे सेंटर यहाँ में तो सब बिल्कुल चेकिंग नहीं हुई। एक कंपास बॉक्स ले गए थे, बस पेन और पेंसिल। हम किसी के पास कुछ नहीं था, लाइक सारे एक पेन के साथ आ रहे थे, एंड एक सिक्योरिटी गार्ड तो बोले लाइक ये तो इतना सामान लेके आई है। इवन इन्विजिलेटर्स भी चेक देख रहे थे क्या कुछ यस है। मैम सेम। खुदा मैम, कोई भी टेबल पे खड़े हो गए एंड देख रहे थे, मतलब मेरे बॉक्स में भी क्या है क्या नहीं है इसके पास। सेम मेरे मैम, बाजू में इन्विजिलेटर्स में खड़े होके स्टम्प पूछते कि क्या लाए हो आप, बड़ा सा इरेजर। और मतलब मैं वही सोच रही थी, जैसे वो भेजो ना फोटो, सारे पेंसिल एकदम छिले हुए और नीडेड इरेजर ये वो सारी चीजें एकदम पैक होके रखी हुई, मैंने सोचा भाई बाकी बच्चे देखेंगे उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा कि भाई ये क्या लेके आया, जैसे ही खुलेगा उनको मैम लगेगा। एक स्टूडेंट ना सिर्फ पेन लेके आया था। यस सिर्फ मैम, पेन। लिटरली सिर्फ एक पेन उठा के आ रहे थे वो। तो मेरे तुम क्या बाजू में एक एग्जाम लड़की बैठी थी और उसने मेरी स्टेशनरी और मैं शार्प कर रही थी, बस टाइम बचा तो एंड ऑफ द एग्जाम शी आस्क्ड आपने किसी वीडियो पे देखा है क्या ये सब के पूछ रही थी, तो मैंने आपकी नाम बताई। आपने शी टोल्ड दैट शी हैव सीन योर वीडियो यस्टरडे। हाँ तो कल देखी सबने वीडियो पे, व्यूज ही ऐसे आए हैं धड़ाधड़ से, तो मैंने सोचा कि यार सब लोग लगता है एग्जाम के बाहर ही खड़े होकर वीडियो देख रहे हैं कि यार हम भी ले जाते हैं ये सारी चीजें। And I asked her why she was writing BAC exam. You know what she told? She just said that she wanted to experience what mains exam is like, so that she could prepare for her BTech exam. Like इतने टाइम पास के लोग आते हैं ना, बहुत इसलिए ने हमारी परसेंटाइल इतनी अच्छी आती है। यस मैम, बहुत हम लोगों जैसे ने इसी यहाँ वजह पे से सारे फॉर्म भरा ऐसे है। ही मैम, वो ऐसे सोच कर आए थे, एक दिन पहले मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे मैथ्स ही आती है ना। सारे हाँ बच्चे वो तो उनसे कंपटीशन में रखो ही मत, जो एक पेन लेके आए थे, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बहुत लोग होंगे जो एक ही पेन लेके आए होंगे, तुम्हारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। तो तुम कितने क्वेश्चन करके आए हो एप्टीट्यूड में 50 में से? 40 I left 3. Most of them were 47 correct except for or one or 45 something. 45 है।
ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मतलब 5 to 6 to 7 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम इन क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि तुम्हें 50 के 50 क्वेश्चन आते होंगे, स्कूल का एग्जाम नहीं है। तो बहुत बढ़िया, 40-45 क्वेश्चन करके आए हो, बहुत अच्छी परसेंटाइल तुम्हारी आ जाएगी एप्टीट्यूड में, अगर सही करके आए हो तो डेफिनेटली। Maths और will lag us behind though. what Math will lag us behind. let's see, I'm not telling you that it will lag you behind because मैम मैंने 15 अटेम्प्ट किया मैथ्स में। 15 कर लिए। ड्राइंग में टाइम लग भी रहा था क्योंकि लाइक देख के बनाना था ना, एक मैम वो एक आया। बार ना पहले Yes, एक मेरे ma'am. को क्वेश्चन पूछना आपसे ड्राइंग से कंफर्म करने के लिए, पूछ लो अभी ड्राइंग का। पूछो ड्राइंग के में आ गए। क्वेश्चन आया था कि हमें लाइक 3D कॉम्पोजिशन बनानी है, वैसी जैसे कि आपने क्वेश्चन नहीं डाला था जिसमें हमने लैपटॉप सब बना दिया था, बट बनाना इस वे में था कि वो रिप्रेजेंट करें उसको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि इंस्ट्रूमेंट्स बोले हमें एंड मेक अ 3D कॉम्पोजिशन सच विद टेक्सचर सच दैट इट रिप्रेजेंट्स दैट। तो इसका मतलब हमें 3D कॉम्पोजिशन ही बनाना था ना, मतलब उसमें वो गिटार वगैरह तो कुछ नहीं शो करना था। मैम वही उसमें लिखा था कि बहुत मेक अ स्कल्पचर। मुझे एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन बताओगी क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आया था, तभी तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन वाज लाइक कीबोर्ड, ड्रम, तबला एंड माइक, इनका एक कॉम्बिनेशन में इन्हें कंबाइन करके एक एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनानी है, 3D कॉम्पोजिशन मैम बनानी 3D स्कल्पचर लिखा था। है। यस मैम, एब्स्ट्रैक्ट लिखा था एक वर्ड। यस मैम, वो क्लियरली यही मेंशन था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बनाने हैं, वैसा नहीं था कि इनकी शेप्स का यूज करके, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था। मैम Ma'am, मैंने and- ऐसे और मैम किया है शैडोज भी बनाना था। मैम। And I think this question has already shadow बनाना repeated था somewhere जिसमें in कि वो NATA or ये भी JEE. वर्ड था कि रिप्रेजेंट करें। यार सब अलग अलग चीज बता रहे हैं, मेरे को कैसे समझ आएगा। क्वेश्चन में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी मेंशन था। यस मैम, यस हाँ मैम लेकिन क्लियरली स्कल्पचर लिखा था इन चीजों को यूज करके 3D विद शेड लाइक विद शैडोज। स्कल्पचर बनाना था। यस मैम, 3D क्वेश्चन वाज स्कल्पचर। सेइंग कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के word नाम भी दिए, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को 3D कॉम्पोजिशन में बनाना है यस मैम, इवन बाय नेम। गिविंग टेक्सचर्स आल्सो, नेम्स भी गिवन थे उनके। सुनो, ये क्वेश्चन जो था ना एग्जैक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का नहीं था, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। बिकॉज अगर कभी भी स्कल्पचर वर्ड मेंशन होता है ना, आपने अगर कभी स्कल्पचर देखा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा गिटार ही बना होगा स्कल्पचर में, या पूरा मतलब एकदम डिटेल में तबला बना होगा। समझो, वो सिर्फ एक फॉर्म लेता है ऑफ गिटार और ऑफ द तबला, एक फॉर्म लेता है डेफिनेटली, और उस वे में बना सकते हैं। बट डेफिनेटली आप रियल भी अगर बना देते हो, लगे अगर गिटार भी बना देते हो, तब भी मुझे लगता है कि इसमें तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। बट इवन अगर तुमने कोई एब्स्ट्रैक्ट वे में बनाया है ना, थोड़ा जैसे कि अगर बिल्कुल डिटेल में नहीं दिखाया बट अच्छे से मतलब सपोज कोई अगर स्टोन का है, ठीक है, तबला स्टोन का स्कल्पचर है पूरा का पूरा, टेक्सचर के में उनका मतलब था कि आप कोई मटेरियल अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, लाइक जो भी स्कल्पचर आप बना रहे हो उसमें या तो स्टोन का टेक्सचर, समझ लो ना तुम लोग क्या कह रहे हो, इसलिए ये वर्ड टेक्सचर मेंशन था वहां पे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू शो the texture of guitar, they want you to show the texture of the sculpture. That's what I have हाँ मैम, understood. उसमें बोला था लाइट एंड शैडो दिखाने के लिए। तो शैडो कैसे तुम बना रहे हो, टेक्सचर किस जो स्कल्पचर है उसका क्या कॉम्पोजिशन तुम दे रहे हो, कितना एस्थेटिक तरीके से उसे बना रहे हो। तो इतना रियल गिटार या तबला बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें, वो क्वेश्चन था इसमें। समझो, तो थोड़ा स्कल्पचर में तुम्हें लगा, अगर स्कल्पचर का क्वेश्चन आ गया कभी, तो मैंने इसमें तुम्हें पहले ही बताया दैट इसमें फिर तुम चीजों को बहुत बैलेंस के बारे में नहीं सोचोगे, बिकॉज अगर वो स्टोन का है तो डेफिनेटली, और गिटार है वो बिल्कुल ऐसे एक एज पे भी लटक रहा है, तो दैट विल वर्क आउट। बट अगर कोई अलग 3D कॉम्पोजिशन आता है तो आपको फिर उसमें बैलेंस का भी सोचना है। पर जहाँ स्कल्पचर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे बैलेंस इतना मैटर नहीं करता है। That's why I didn't attempt the question. That's why you didn't attempt this question. Yes, मैम ma'am. इसमें तो मिस थी, इसी क्वेश्चन के साथ था फुटबॉल वाला, तो मुझे तो डाउट था कि कैसे होएगा, तो मैंने फुटबॉल वाला ही बना दिया। क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ये Football 3D stadium. It's Football much, no? 3D composition with stadium view. 3D composition with stadium. And और में था मैम क्वेश्चन कि फुटबॉल आप बैठे हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाला क्वेश्चन था, फुटबॉल का लाइव मैच चल रहा है। मतलब एक तो आपका स्टेडियम वाला क्वेश्चन था,
है ना। उसके साथ और में 3D कॉम्पोजिशन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, ये दोनों ऑप्शन में Yes, था। ma'am. यस मैम। एंड व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? मैम मैम एक मैम एक मैन है, वो इंडियन एक मैन था। रिक्शा टाइप लेकर उसे चला रहा है, तो उसका इमेज बनाना है। लाइक वो रिक्शा चला, मतलब रिक्शा खड़ा है वो लेकर, वो जैसे वो बग्गी टाइप वाली नहीं होती थी पहले, वैसे। मैम वो खुद से चलाने वाली मैम होती बुलक कार्ट जैसी। हैंड उसका। मैम वो Bullock काफी cart, अच्छी but बनी। with a man. He's standing. एंड इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। No, ma'am. मैम नो इसको देख मैम। के बनाना था। मैम बहुत में अच्छा एक बनता है की वो हुई तो। थी। यस मैम, ये काफी यस अच्छी मैम, बनी। me too. काफी इजी था। यस मैम। इजी तो और नहीं था ब्लैक एंड but व्हाइट में बना था मैम। अच्छा बन गया, शेडिंग ब्लैक एंड वगैरह। व्हाइट मीडियम में बनाना था, और एक दी हुई थी साथ में उन्होंने। मैम मेरा ना जो फेस था ना, देखने में एग्जैक्टली सेम नहीं बना था, थोड़ा डिफरेंट तो था। यस बात मैम। बताओ, हाँ मैम, ब्लड इनका फेस थोड़ा हार्ड था। ये But क्वेश्चन था, detailing ये बहुत अच्छी थी मेरी। ह्यूमन फिगर्स का क्वेश्चन था ये। यस मैम, ह्यूमन Yes, फिगर का ma'am. क्वेश्चन था, और जस्ट प्रॉपर प्रोपोर्शन ये लिखा हुआ था, पूरा पूरा ह्यूमन फिगर था उसमें। तो जैसे तुम लोगों ने, जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी अलग अलग पोजेस की, एंगल की, Yes. तो वो ही Yes, ma'am. टेक्निक आई होप तुमने यूज करी हो, प्रपोर्शंस Basic standing position, ma'am. Yes, स्टैंडिंग ma'am. Basic पोजीशन थी standing बस position. नॉर्मल। मैम बट वो जो काफी अच्छा मैम बनी। देखो, कंसेप्ट तो वही होगा कि आप हाफ में डिवाइड कर रहे हो, फिर उसी तरीके से कितना बड़ा हेड आएगा, है ना, प्रोपोर्शन अंडरस्टैंडिंग, जो हमने जैसे प्रैक्टिस करा था ह्यूमन फिगर्स का देख के। मेरे हिसाब से हाँ, ह्यूमन वैसे फिगर्स बनाया था। बस इसमें थोड़ी डिटेलिंग होगी, है ना, उसमें कोई कपड़े होंगे या कुछ होगा, तो वो डिटेलिंग्स होगी। तो क्या इसमें तुमने क्या रेंडरिंग कैसे करी इसकी? सिर्फ पेंसिल से उसमें बना जो इमेज दी थी वो के? भी फुल रेंडरिंग मैम की हुई थी उन्होंने उस पे। हाँ, फाइन लाइनर्स यूज कर रहा, काफी अच्छा लग रहा था फाइन लाइनर से, क्योंकि उन्होंने जैसा पिक्चर दिया था वो भी फाइन लाइनर का ही लग रहा था देखकर, तो फाइन लाइनर की सेम यस माना मैम। गया। हैचिंग था, पर मैंने शेडिंग प्रेफर करी, उससे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो हमने कल ही देखा था थोड़ा सा रेंडरिंग का ह्यूमन फिगर, में तुम्हें कल के दिखाया था, है ना। तो हो गया होगा तुमसे ये वाला क्वेश्चन। तो ये ठीक था, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ह्यूमन फिगर का क्वेश्चन पहली बार जिंदगी में, मतलब मैं, तुमने मुझसे कल पूछा कि ह्यूमन फिगर का क्वेश्चन अलग से आ सकता है क्या, मैंने कहा अलग से नहीं आएगा, उसी में आएगा। पर पहली बार जिंदगी में ह्यूमन फिगर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आया है। तो ठीक है, मतलब हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, पोर्ट्रेट को अच्छा हुआ, मैं तो बोला था कि पोर्ट्रेट नहीं आएगा इस बार। और पोर्ट्रेट, अच्छा पोर्ट्रेट ऐसा तो नहीं कि उसमें शक्ल भी बहुत ज्यादा दिख रही थी, तो वो पोर्ट्रेट के भी कंसेप्ट। नो मैम। नो मैम, बहुत माइन्यूट डिटेल्स थी। ठीक है, मतलब पोर्ट्रेट ही नहीं आया सिर्फ, बाकी सब जो हमने पढ़ा था। 2D कॉम्पोजिशन भी तो नहीं आया। यस Yes, मैम, ma'am. उसमें बहुत मत्था आया था। वो अगली बार आएगा 2D कॉम्पोजिशन। चलो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब पर्सपेक्टिव तो देखो एक्सपेक्टेड ही था। बाकी ये वाला क्वेश्चन ह्यूमन फिगर का थोड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे लगता है कि कल जो हमने रेंडरिंग डिस्कस करी ह्यूमन फिगर्स पे कैसे रेंडर करना है, वो तुमने आई थिंक इम्प्लीमेंट कर दिया होगा, तो काफी बढ़िया जाएगा। स्टेडियम किसने अटेम्प्ट किया था, स्टेडियम वाला? सारा कैसा गया स्टेडियम वाला क्वेश्चन? मैम बहुत अच्छा गया, जो इन्विजिलेटर थे ना वो भी वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे कि बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा जी, तब तो बहुत बढ़िया हाथ है। में कोका कोला पकड़ा दिया था, वो लोग कह रहे थे कि इससे कितना रियल लग रहा है, और एक वो ऐसा वाला साइन होता है वो बना दिया था सामने। तो मतलब पहले प्रैक्टिस किया था स्टेडियम का? यस मैम। मैम बढ़िया, आपने प्रैक्टिस कराया था इसलिए याद था, नहीं तो मुझे पता ही नहीं फुटबॉल का ग्राउंड कैसे होता है। देखा। और जो 2 बच्चों ने बनाया था लिटरली, वो कितने लकी थे यार सच्चे में। मतलब कौन कौन थे जिन्होंने पहले प्रैक्टिस करा था सेम टू सेम स्टेडियम का क्वेश्चन, और वो भी फुटबॉल का ही बना रखा है स्टेडियम, जहां मैंने, मतलब जब मैंने देखा, Yes, तो ma'am. वो तो बड़ी लकी हो गई यार। तुम्हें तो मतलब मजा आ गया होगा देख के, शीट देख के, मतलब नाचने का मन कर रहा होगा कि यार ये तो मैंने ही मतलब अभी प्रैक्टिस किया था, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, है ना। पावन Yes, नहीं, ma'am. यस मैम। तो खुश हो गए। तभी मैंने कहा था कि देखो यार, मैंने तुम्हें बोला था 20 स्केच है, 20 स्केच कर लो प्रैक्टिस, इसमें से ही हो जाएगा, मैंने बोला ही था तुमको। और तुम लोग इतने वो हो ढीठ हो कि तुम 20 भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। यार नहीं, 20 नहीं हो सकता, 20 कैसे सोच रहे हो? और 20 कैसे, कितना इजी था, कितना टाइम था तुम्हारे पास। और अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा ना, उसमें भी मेरे से गारंटी लिखवा लो, इसमें से जो 20 मैंने लिखा वो भी उसमें से ही आएगा नेक्स्ट वाले में। अब तो कर लेना प्रैक्टिस। Ma'am, how long will it take to upload the today's question paper in the internet? I think 2-3 days. It will take 2-3 days. वो एक
वो आंसर की भी आती होती है ना, लाइक जो हमने चूज किया है वो कब आती है? क्या चूज किया है? लाइक अच्छा, आंसर की की जो पेपर हमारे खुद का पेपर आई थिंक कि जब क्वेश्चन आंसर की तुम्हारा नहीं आएगा, जो आपने चूज किया है, आई डोंट थिंक वो कभी भी रिलीज होगा, वो नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन, मतलब वो आएगा कि क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर देंगे वो लोग कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तुमने क्या चूज किया वो नहीं देते हैं। ओके मैम। Look, if you really want to become an architect, then trust me on this, do prepare for architecture entrance examinations and get into a top college. अगर आपको आर्किटेक्चर करना ही है, इट विल बी वेरी मच बेटर इफ़ यू हैव डन इट फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट इट। शायद प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आगे जाके रिग्रेट करोगे। एट SSAC वी हैव बिन प्रिपेयरिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी सिंगल ईयर, बट इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट ईयर, देन 1/4 of the students who prepared with us for NATA examination were toppers and 1/3 of the students who prepared with us for JEE BAC examination were toppers. इधर आओ, एक बात बताती हूँ, दिस इज जस्ट अ फॉर्मल रिकॉर्ड गाइज। इफ आई टॉक अबाउट इनसाइड इन्फॉर्मेशन, देन एक्चुअली every student who was consistent in the classes, who gave all the tests, all the mock tests, was actually a topper. So your chances to become a topper at SSAC is next to 100% if you are just consistent and dedicated. Topper बनना इतना आसान है क्या? Unbelievable, right? I know it's unbelievable, but it's true. It is because of our faculty members who are very, very experienced, because of our customized ebooks, tests and mock tests जिन्हें architects ने बनाया है after a lot of research. Now I'm not saying you to enroll or anything, but I will request you to take our free demo classes. In our free demo classes, we guide all the students regarding architecture and architecture entrance examinations completely. We are literally here to hold your hands and show you the path to success, guys. To book our free demo classes, you can simply visit our website, which is www.ssacinstitute.in. Book a free demo class button will be right on the front, or you can WhatsApp us or call us on 8882908615. देखो गाइस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, तो अभी की अभी हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो क्लास बुक करो और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो।